जी हैं, इनको हड़िया सरकार बोलते थे। खराब लगता था कि हमारे समुदाय के, हमारे झारखंड के नेता को इस तरह से बोला जा रहा है, लेकिन अब लगता है कि वास्तव में ये उन्हीं के लायक है कि इसको हड़िया सरकार कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवार के पट्टी चलाइए हमारे सोना झारखंड, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राजश्री सोरेन, 3 को छुआ भी है, राजश्री सोरेन, बेसरी सोरेन, एक एक परिवार की पार्टी। और यहाँ पे आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग राजभवन में जुटे हैं, क्यों जरूरी है, किसके लिए है, क्या फायदा होगा? सर नमस्ते। जो देखिए, हम लोग का जो 1932 खतियान है, सरकार भले भी कुछ भी कितनों भी काम कर ले, लेकिन एक पॉइंट है जो हम लोग को यहाँ के लोगों का पहचान के लिए, अगर ये एक कर दिए ना तो शायद बाकी काम नहीं भी करेंगे तो लोग खुश होंगे। लेकिन जो चीज़ का मांग है, जिसका जरूरत है, उस चीज़ को सरकार नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नीति बनना चाहिए, यहाँ के कौन है, यहाँ पे खनिज संपदा के लिए मालिक होना चाहिए कि किसको। हम लोग जब आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हम लोग का 5वीं यूनिवर्सिटी क्षेत्र में हम लोग का झारखंड रह जाता है, 12-13 जिला हम लोग का जो है कि पेशा कानून लगा हुआ है, लेकिन सख्ती से कोई कानून बना नहीं है, जिसके चलते जरूरत था कि बालू के लिए नीति बने, शिक्षा के लिए नीति बने, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ दारू के लिए नीति बन रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो नीति बन रहा है। पहले थोड़ा सा बुरा लगता था कि लोग हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको हड़िया सरकार बोलते थे। खराब लगता था कि हमारे समुदाय के, हमारे झारखंड के नेता को इस तरह से बोला जा रहा है, लेकिन अब लगता है कि वास्तव में ये उन्हीं के लायक है कि इसको हड़िया सरकार कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। झारखंड के उप राजधानी दुमका से लेकर के राजभवन तक का जो हम लोग का पैदल यात्रा खतियानी वाला किया गया, हम लोग पढ़ते थे कि 1855-57 में हुल विद्रोह हुआ था, जहाँ पे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ये लोग थे कि हम लोग पढ़ते थे, उनका खून में था कि वहाँ से शुरुआत हुआ था अंग्रेज को भगाने का। शुरुआत तो पहले से भी हुआ था, लेकिन उनका भी एक हुल विद्रोह के रूप में हम लोग इतिहास को पढ़ते थे। लेकिन हमारे आज के जो पैदल यात्रा करने का जो हमारे अमित मंडल भाई जिन्होंने शुरुआत किए हैं, हमें लगता है कि वास्तव में इनके भी शरीर में वही हुल विद्रोह का जो सिद्धू कानू, चांद भैरव का जो खून था, वही खून इनके शरीर में है। तब जाकर के इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में लोग छतरी लेकर के घर से नहीं निकलते हैं, एसी का रूम में रहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना गर्मी में संघर्ष करते हुए वहां से लेकर के पैदल आए। ये वही अमित मंडल है जिन्होंने झारखंड में लोगों को जागरूकता करने के लिए 1932 का खतियान आधारित लोगों को जागरूकता कर रहे थे कि सरकार को बदला जाए और इस बार खतियान आधारित स्थानीय नीति हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो की अगर सरकार बनती है, हम सबका अगर झारखंड में इस तरह इसको लेकर के कर रहे थे। और यही थे कि पूरा झारखंड में साइकिल से दौरा करके लोगों को जागरूकता किए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। इस बार पैदल यात्रा करके हम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, यहाँ पे लोग आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। आपको ज्ञात होगा, कल बीते 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी समुदाय के द्वारा। यहाँ पे बंदी कराया गया कि सरना स्थल पे आपका रैंक बन रहा है, लेकिन यही लोग, हम लोग तो हमेशा से विपक्ष का, हमेशा यानी कि पहले तो 19 में सरकार बनाने के लिए हम लोग लगे थे, लेकिन जब सरकार सही नीति नहीं बनाया तो इसके विरोध में हम लोग विरोध करते करते एक पार्टी बन गया। यानी सरकार अगर गलत करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय, हम भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, सब कोई मिल करके सरकार को बनाए, और वही लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में बात नहीं कर रही है। तो बात है कि आप अगर आदिवासियों की भी बात नहीं कीजिएगा, उनका भी धर्म संस्कृति को नहीं बचाइएगा, तो किसके लिए? इसलिए अब जरूरत है, हम लोग पैदल यात्रा, संघर्ष यात्रा, धरना प्रदर्शन, रैली बहुत सारा किए, लेकिन अब जरूरत है कि लाठी डंडा उठाने का भी हम लोग को प्रोग्राम करने की जरूरत है, ताकि सरकार को ऐसे संवैधानिक रूप में हम लोग मांग कर रहे हैं तो सुन नहीं रही है। इसलिए अब लगता है कि संवैधानिक करने से सरकार सुनेगी नहीं, तो अब आंदोलन हम लोग को उसी प्रकार चलाना होगा ताकि सरकार को बाध्य करे, यहाँ के लिए सही नीति नियम बनाए। लेकिन हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि इसके लिए वो दोषी नहीं मानते हैं अपने आप को। वो कई बार विधानसभा से पारित करके वो भेज भी देते हैं, लेकिन कभी राज्यपाल उसको लौटा देते हैं, कभी केंद्र सरकार लौटा देती है। तो आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, ये चुनाव के समय में हर एक कोई का मुद्दा चाहिए कि नियोजन नीति चाहिए, स्थानीय नीति चाहिए। चुनाव जीतने से पहले हमेशा हर कोई बोलते हैं कि हम ऐसा नीति बनाएंगे, और चुनाव में आने के बाद कोई भी विधानसभा में इस बात को नहीं रखते हैं। अगर हम भी अपना क्षेत्र का मुखिया थे, अगर कोई भी प्रस्ताव को आप एक बार भेज दिए, अगर नहीं जाता है तो उसको पुनः फिर से प्रस्ताव को भेजा जाता है, लेकिन उस समय इन्होंने राज्यपाल के समक्ष नहीं दिए थे, डायरेक्ट भेज दिए थे। तो इस तरह अगर मान लेते हैं, यहाँ पे देते, देखिए भारत का जब संविधान बना गया था तो सिर्फ अकेले हम लोग का भारत का ही नीति नियम को देख के नहीं, दूसरा देश का स्रोत लिया गया था, वहाँ के
देश का कैसे कैसे जैसे बिजनेस की नीति हम अलग अलग देश से लेकर के हम लोग का संविधान बनाया गया, तो यहाँ का नीति नियम बनाने के लिए भी तो हम लोग का अलग अलग राज्य में जैसे वहीं के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, तो उनका कैसा कैसा स्थानीय नीति है कि वही लोग को लाभ मिलता है। उनका अगर समीक्षा करके उसको अध्ययन करते हुए अगर राजभवन के पास से फिर से जाता, एक बार के बाद फिर से अगर नहीं आता है तो देखिए बजट सत्र आपका फिर से शीतकालीन सत्र, विशेष सत्र, इस तरह चलते रहता है। बार बार अगर जाएगा तो ऐसा नहीं है, अगर बार बार यहाँ से प्रस्ताव जाता तो महामहिम राष्ट्रपति भी इसको मना नहीं करते, लेकिन एक बार भेज देते हैं, उसके बाद ये खाली कहते हैं कि हमको बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, हमको करने नहीं दिया। उनका बयान रहता है, आपको ज्ञात होगा जब सरकार नहीं बने थे तब यही 2016 में भूमि अधिग्रहण का नियम को लेकर के बोलते थे कि ऐसा ऐसा, अब सरकार बन गए हैं, देखिए वही जमीन हम लोग का सरना स्थल को तोड़ तोड़ के फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यानी जब नहीं रहेंगे तब सब बोलेंगे और बनने के बाद इस बात को बोला नहीं जा रहा है। अभी झारखंड में सब कोई आंदोलन कर रहे हैं, वो देश घूमने में लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं, झारखंड बंद कर रहे हैं। एक इतना बड़ा आदिवासी समुदाय, हम लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम लोग का पार्टी ही जो है अगर सरकार सही नीति बना देता और जितना बेरोजगार लड़का अगर कहीं ना कहीं लाइन अप होकर अगर नौकरी करते तो जेल का खत्म हो जाता। हम लोग का यहाँ पढ़ा लिखा लड़का लोग है, हम भी पढ़े लिखे हैं, बहन लोग भी है, तो अगर मान लेते हैं नियुक्ति होता, अगर सब कोई नौकरी में रहता तो सरकार के खिलाफ कौन बोलता। अभी भी अगर सरकार स्थानीय नीति लाती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार देती है, नौकरी नियुक्ति करती है, तो हमारे साथ जितना भी युवा लोग हैं, बहुत सारा लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बहन लोग भी गृहस्थी है लेकिन भी एग्जाम लिखती है। अगर नियोजन नीति बनता, नौकरी में जाते तो धीरे धीरे हमारा पार्टी धीरे धीरे कमजोर होता, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए लोगों को लगता था जैसे हम लोग का पार्टी बना तो ये राजनीतिक पार्टी है, इस तरह से लोग बोलते थे। अभी कौन सा चुनाव होने वाला है भाई, अभी तो चुनाव नहीं है, 2025 एक ही बार 29 में है, लेकिन अगर गलत होगा तो जेल के हमेशा आगे रहेगा। भले चुनाव का समय में पैसा दारू नहीं दे पाएगा, लेकिन जन मुद्दा के साथ जेल के में रहेगा। जब जब गलत होगा तो जेल के आगे रहेगा। हम बन नहीं रहा है, जिसका मांग कर रहे हैं कि यहाँ बालू के लिए नीति बनना चाहिए, कोयला के लिए नीति बनना चाहिए, एग्जाम के लिए भी ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि परीक्षा में पारदर्शिता रूप में कैसे कैसे हो रहा है। कभी कभी मतलब नंबर भी जारी नहीं होता है, रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है। ये सब का नीति बनना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन शराब का मांग कोई नहीं किया और शराब नीति बन गया। अरे झारखंड में तो हड़िया ऐसा ही मिल रहा है, महुआ दारू ऐसा ही इतना ज्यादा है, तो फिर से आप घरे घरे दारू पिलाने का क्या काम कर रहे हैं। मतलब पैसा दीजिएगा और उनका पति लोग से आप पिला पिला के सारा पैसा वापस कर लीजिएगा। ये चीज यही सब सिस्टम चलाया जा रहा है, लेकिन अब इसका विरोध हम लोग करेंगे। झारखंड में, लेकिन झारखंड में झारखंडी कांग्रेस की पहचान नहीं। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखद की बात है, झारखंड में झारखंड एकमात्र खतियानधारी है। क्योंकि हम लोगों की मांग नहीं, हमारे पूर्वजों की मांग थी, जिसके लिए शहादत हुए हैं, तमाम वीरों की मांग है, और उन्हीं के विरासत को हम लोग आगे के ले जा रहे हैं कि खतियानधार स्थान नीति होना चाहिए। 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत, यानी कि हमारे संथाल परिणाम में 1932 ज्यादा सर्वे हुआ है, छोटा नागपुर में 1932 ज्यादा सर्वे हुआ है, कोल्हार में कहीं 64 हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की मांग है, तमाम के झारखंडियों की मांग है, 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए खतियानधार स्थान नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति लागू किया जाए। साथ ही साथ पैसा एक्ट, क्योंकि आदिवासियों की अबुआ सरकार कहते हैं, लेकिन अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी सरकार ने लूटा है, सबसे किसी ने बर्बाद करने का काम किया है, यह हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। और सबसे ज्यादा किसी ने झारखंड को लूटने का काम किया है तो आजसू पार्टी ने किया है। हम बार बार कहते हैं कि वो ऐसा टमाटर है कि सब सब्जी में काम लग जाता है। वो बीजेपी के साथ भी सरकार बनाता है और जेएमएम के साथ भी सरकार बनाता है। इसीलिए सबसे बड़ा बर्बाद करने का हम सुदेश महतो का आजसू पार्टी का। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम झारखंड में जितने पार्टी हैं सबों ने मिट्टी को लूटा है। कहीं ना कहीं आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो उपज हुआ है, इन्हें चंद लोगों की नाकामियों के चलते उपज हुआ है। आज पूरा देश में देख लीजिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा देश गुलाम है। हम लोग आजादी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी संविधान दिवस मनाते हैं। किस चीज के संविधान? आप चलो जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक ही परिवार की पार्टी। वहीं पे देखिएगा महबूबा मुफ्ती मोहम्मद एक ही परिवार की पार्टी। चले ये महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक ही परिवार की पार्टी। चले उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव एक ही परिवार की पार्टी। चले बिहार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा यादव एक ही परिवार की पार्टी। वहीं पे एक है चिराग पासवान, पारस पासवान एक ही परिवार की पार्टी। चला ये हमारा सोना झारखंड, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन,
राजश्री सोरेन, 3 को छुआ भी है, राजश्री सोरेन, बेसरी सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। और भाई यहाँ पे आशु पार्टी, चौधरी, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो, एक ही परिवार की पार्टी। तो झारखंड क्या चावल 5 किलो लेने के लिए बना था, 2500 रुपया बनने के लिए बना था झारखंड? और देश कहाँ आजादी है? आज भी देश चंद लोगों के हाथों में गुलाम है। आजादी हम माने अडानी के हो, हम भारतीय आज भी गुलाम है। इस गुलामी के जंजीर से निकलने के लिए जिस आंदोलन सिद्धू कानून ने आंदोलन किया है, जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया है, जो बुद्धू भगत ने आंदोलन किया है, जो निर्मल महतो ने आंदोलन किया है, जो शेख भिखारी ने आंदोलन किया है, जो बिरसा मुंडा, जो फूला झाला ने आंदोलन किया है, उन्हीं के आंदोलन के बाद आज नवनिर्माण झारखंड में किसी ने आंदोलन की भागीदारी दिखाई है तो टाइगर जयराम महतो हमारे सुप्रो ने इस आंदोलन को दिखाया। हर 25 साल में कटा है। आखिर कब तक ये शोषण झारखंडी को होगा? हमेशा झारखंडी में कटा है, हमेशा झारखंडी को मिटा है। कोल आंदोलन में कटा है झारखंडी, थाल आंदोलन में कटा है झारखंडी, संथाल आंदोलन में कटा है झारखंडी, पहाड़िया आंदोलन में कटा है झारखंडी, भूमि आंदोलन में कटा है झारखंडी। तो क्या झारखंडी कटेगा, मरेगा, शहीद होगा और ऐश करेगा बिहार के लोग और मौज करेगा बंगाल के आदमी? ये कहाँ का नियम नीति है? किसी नीति के खिलाफ, ये नीति के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय हुआ है और इन्हीं को विरासत को हम लोग झुकने नहीं देंगे। क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और ये हरामखोर लोग का राज बदल दो। आप शराब नीति देख लीजिए, इस हरामी को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप वो माननीय गुरुजी का पुत्र है, गुरुजी के बारे में एक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये कितना शर्म की बात है जो सनत संथाल समाज की स्थापना किए थे, यानी कि गुरुजी ने जिस स्थापना किया था उसका काम था शिक्षा में बढ़ोतरी हो, हमारे समाज में नशा में बढ़ोतरी, नशा में काम मैंने कुछ खत्म हो, नशा में शिक्षा में बढ़ोतरी हो, झारखंड का उत्थान हो। लेकिन ये बेशर्म मुख्यमंत्री, इनको समझना चाहिए, इनका जांच होना चाहिए कि वो गुरुजी का पुत्र है कि नहीं है। इनका जांच होना चाहिए। हमें आश्चर्य लगता है, हमें ताजुब लगता है। यही सब आप सबों की बात में मैं आप सबों के बीच में आया हूँ। तमाम जितने भी क्रांतिकारी साथी खतियानी पद यात्रा दुमका से लेकर चले हैं, एक एक क्रांतिकारी ने अपने पैर में दर्द देके, अपने कमर में दर्द देके, अपने पैर पे छाले देके, न जाने 500 साढ़े 500 किलोमीटर यात्रा करके आज राजभवन के समक्ष हम लोग आए हैं। हम लोग राज्यपाल महामहिम महोदय का ज्ञापन सौंपेंगे। महोदय आपसे कर प्रार्थना है कि झारखंड जल रहा है, इस मिट्टी जल रहा है। जिस उम्र में लड़का को इश्क करने का है, कहीं ना कहीं इंकलाब कर रहा है। तो क्या यह दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज पढ़ने लिखने की उम्र में लड़का इंकलाब कर रहा है, इश्क करने की उम्र में इंकलाब कर रहे हैं। न जाने कितने झारखंडियों के पूरा ख्वाब कर रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं झारखंड में, मेरे झारखंड और झारखंडी सलामत रहे, इसका आवाज बन रहे हैं। सभी को मेरे क्रांतिकारी इस्तेमाल जय झारखंड खतियानी। 15 दिन में आप क्या चीज खोया अमित जी? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमेशा सिखाया है। हमने उन्हीं को बलिदान गुरु रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमने खोया कुछ नहीं है, हमने खोया तो बहुत कुछ है। न जाने कितने माओ के बेटे खोए हैं, तमाम वीरों हमारे यहाँ खोए। अरे हम भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने खोया क्या है? तमाम हम लोग खोते आ रहे हैं। आज आजाद भारत से पहले भी खोया है। आजाद भारत में पहले बिगुल फूकने वाला हमेशा झारखंड से रहा है, लेकिन इतिहास में हम लोग को हमेशा गर्द पढ़ाया गया। झारखंडी को कभी नहीं पढ़ाया गया। उसका पता नहीं था कि इतिहास में हमारा झारखंडी है। ढाल विद्रोह सबसे पहले हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाला, जब बंगाल में वो अंग्रेज आए थे, बंगाल की धरती में, फिर बिहार की धरती में, जब झारखंड की धरती में आए तो उनको घुटने पे टकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को भी चुनौती देते हैं कि आपको उखाड़ने में समय नहीं लगेगा। हमारे वीर अमर शहीद सिद्धू कानून, तिलका मंझी, चांद भैरव ने जिस तरह अंग्रेजों को उन्होंने सरकार में घुटने का दबाने का काम किया था, आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, झारखंड वासी ने आपको भी झुकाने का काम करेगा। आपको फेंकने के लिए जरूरत नहीं, गाजर मूल्य के साथ आपको उठा के फेंक देगा छात्र झारखंडी। किसका फेंकिए? अरे सरकार को फेंकेगा।